हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी क्लास में आदर्श में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी संज्ञा की। देखिए, संज्ञा में हमने स्टार्ट किया था संज्ञा। मैंने इसमें व्यक्ति वाला संज्ञा को पढ़ाया था। देखिए, हमारी क्लासेस 2-3 दिन बंद रही, लेकिन अब क्लासें रेगुलर चलेंगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, सेशन को लाइक करिए और शेयर कीजिए। हमारी पर डे क्लास चलेगी ग्रामर की, और बीच-बीच में साहित्य की हम क्लास चलाएँगे। जिसको हिंदी साहित्य जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड टीचर या बिहार टीजीटी, पीजीटी जिसको भी तैयारी करना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। पूरा हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर की क्लास यूट्यूब पर ही फ्री चलेंगी। पूरा कोर्स फ्री पढ़ाया जाएगा। इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने पेपर एग्जाम्स में आते हैं उसको सॉल्व कराया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जितने इंपॉर्टेंट, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सबको हम बारी बारी सॉल्व कराएंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। आप लोग को किसी भी एग्जाम की तैयारी करना हो हिंदी से रिलेटेड, जैसे पुलिस की, एसआई की, लेखपाल की हिंदी या अन्य कम्पीटिटिव एग्जाम जहाँ पे हिंदी आती हैं, आपको तैयारी करना हो, जुड़िए। या फिर जितने जो बच्चे टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ना चाहते हैं, जहाँ जहाँ लोग जुड़ सकते हैं। एक क्लास हिंदी साहित्य की चलेगी, जिसमें हिंदी साहित्य, जिसमें गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, सबकी क्लासें चलेंगी। और शाम की जो मेरी क्लास रहेगी हिंदी ग्रामर की, जिसमें संपूर्ण ग्रामर, पूरा ग्रामर हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक, जैसे दोस्तों हम पढ़ा रहे थे संज्ञा। संज्ञा के बारे में हम पढ़ा रहे थे, सो संज्ञा में थोड़ा हम बता चुके थे। थोड़ा जैसे व्यक्तिगत संज्ञा के बारे में हमने बताया था। ठीक है, इसी के आगे हम प्रारंभ करते हैं। एक बार फिर से देखिए, पूरी संज्ञा हम पढ़ाएंगे आज। देखिए, संज्ञा क्या है। देखिए, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव की नाम का बोध होता है। हम इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जीव की नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। देखिए, हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, बहुत पूछा जाता है। हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा गुणवाचक, चौथा भाववाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसे पहचानेंगे? परिभाषा क्या होगी इसकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। मतलब जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की नाम का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, अब कैसे हम पहचानेंगे कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए, जैसे व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, दिनों महीनों के नाम, समाचार पुस्तकों के नाम, त्योहारों के नाम, उत्सवों के नाम, सबके नाम क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, इसमें बहुत ध्यान से देखना है आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अगर हम व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, धर्म ग्रंथों के नाम, महीनों के नाम, सप्ताहों के नाम अगर पूछेंगे, अगर नाम बताएंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर हम व्यक्ति कहेंगे, दिशा कहेंगे, देश कहेंगे, समुद्र कहेंगे, नदी कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन नदियों के नाम के बारे में बताएंगे, समुद्रों के नाम बताएंगे, राष्ट्रीय जातियों के नाम बताएंगे, देशों के नाम बताएंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बार फिर से देखिए, जैसे व्यक्तियों के नाम में हमने कहा राम, श्याम, सुरेश, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिशाओं के नाम जैसे पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, क्या है सब? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम दिशा कह देंगे तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन दिशाओं के नाम अगर हम लेंगे पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी, सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समुद्रों के नाम, अगर समुद्र कह देंगे, ध्यान रखना, अगर हम समुद्र कह देंगे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समुद्र के अंतर्गत संसार के समुद्र का वो होता है। लेकिन समुद्रों के अगर नाम कहेंगे, जैसे काला सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, समुद्रों के नाम क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक होते हैं, ध्यान देना। अगर नदी कहेंगे तो नदी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन नदियों के नाम जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरयू, कृष्णा, कावेरी, तो नदियों के नाम क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिमालय, काराकोरम, सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समाचार पुस्तकों के नाम
श्री रामचरितमानस, ऋग्वेद, ये सब क्या हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिनों के नाम, महीनों के नाम क्या होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सब क्या हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्योहारों के नाम, उत्सवों के नाम जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, सब क्या हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, देशों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, धर्म ग्रंथों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, समाचार पुस्तकों के नाम, त्योहारों के नाम, सबके नाम क्या हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया ना। ठीक है, दूसरा क्या है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा फिर से देखिए, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या है जातिवाचक संज्ञा, घर, पहाड़, नदी, गाय, राज्यपाल, तूफान, ज्वालामुखी, वर्षा, भूकंप क्या हो जाएंगे सब जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसे मनुष्य कहने पर समस्त मनुष्य जाति का बोध हो जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। घर कहने पर सभी घरों का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ कहने पर संसार के सभी पहाड़ों का बोध हो रहा है, इसलिए क्या कहेंगे हम जातिवाचक। नदी कहेंगे तो क्या हो जाएगा जातिवाचक, सभी सभी नदियों का बोध हो रहा है। लेकिन नदियों के नाम क्या होंगे ध्यान देना, अगर हम नदी कह रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र क्या हो जाएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, लड़का कह देंगे क्या हो जाएगा जातिवाचक, वकील जातिवाचक, राज्यपाल जातिवाचक, ज्वालामुखी जातिवाचक। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की व्यक्ति वस्तुओं का बोध होने हम क्या कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए सबके नाम क्या होते हैं, सबके नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ के सबके नाम क्या होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन कुछ इसमें क्या है देखिए पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम, ये तीन चीज़ों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए सबके नाम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने कहा पशु पक्षियों के नाम घोड़ा, गाय, तोता, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे जातिवाचक संज्ञा। वस्तुओं के नाम क्या आएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मकान, घड़ी, कलम। ठीक, प्राकृतिक तत्वों के नाम तूफान, बिजली, भूकंप, ज्वालामुखी, सब किसके अंतर्गत आएंगे जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, सबके नाम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन तीन चीज को छोड़ करके अपवाद है, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम और प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना। सबके नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होते हैं, लेकिन पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम क्या होते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए तीसरा है भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होता है जिन संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जिन संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध हो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, बचपन, क्रोध, गर्मी, ठंडी, धार्मिक, मित्रता, ईमानदारी, ये सब क्या है ये सब भाववाचक संज्ञा है। आप कैसे पहचानेंगे देखिए भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए एक ट्रिक है, आप सिर्फ इसको केवल अनुभव कर सकते हैं, ना तो आप छू पाएंगे ना आप इसको देख सकते हैं। केवल इसको क्या कर सकते हैं हम केवल हम इसका अनुभव कर सकते हैं। लंबाई क्या है अनुभव कर सकते हैं ना, बुढ़ापा का अनुभव कर सकते हैं, बचपन, धार्मिक, मित्रता, ईमानदारी, सबका हम क्या कर सकते हैं केवल अनुभव कर सकते हैं। ठीक, अगला है चौथा है समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा क्या होगा, जिन संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु की समूह का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, दल, गिरोह, संसद, कक्षा, सेना आदि, मतलब जहाँ पर भी समूह का बोध हो उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। कि द्रव्यवाचक क्या होता है, परिभाषा क्या होगा, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध
हो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा फिर से देखिए, जिस संज्ञा शब्द से नाप या तौल वाली वस्तु का बोध हो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, दूध, पानी, तेल, गेहूँ, चावल, मतलब जिस शब्द से ही नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, जहाँ पर भी नाप तौल वाली वस्तु का बोध होगा वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आज हमने संज्ञा पढ़ाया, संज्ञा की परिभाषा बताया, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं के बारे में बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आगे पढ़ाएंगे। देखिए संज्ञा थोड़ा और देख लीजिए, संज्ञा की विकारक तत्व क्या होते हैं। देखिए संज्ञा के 3 विकारक तत्व भी होते हैं, पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। संज्ञा की विकारक तत्व कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें पहला लिंग है, दूसरा वचन है, तीसरा कारक। देखिए लिंग क्या होता है, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान। लिंग की परिभाषा क्या होगी, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान। संज्ञा के जिस रूप से यह बोध हो कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, या संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जात होने का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। देखिए लिंग 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ध्यान देना, पूछता है हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक दोस्तों, आगे क्लास हम कल पढ़ाएंगे। आज आप लोग इतना देखिए और ज़रा आप लोग वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।